चलिए आज हम बात करेंगे कैलकुलस के सबसे पहला पार्ट डिफरेंशिएशन पे, जो आप लोग के सिलेबस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन जो आप लोग के लिए एक सबसे बेहतरीन टॉपिक में से कैलकुलस के शामिल है, जो आपके सिलेबस में 12th के लिए 44 मार्क्स, अभी तो शायद 40 मार्क्स का हो गया है, उसमें आएगा। पेपर के व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है ये चीज़। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन के लिए बात करेंगे। डिफरेंशिएशन होता कैसे है? तो डिफरेंशिएशन में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उसमें जितना शब्द सी से स्टार्ट होगा उस सब का रिजल्ट माइनस में मिलता है। आप उसमें जानेंगे सबसे पहले dx⁴n, जहाँ पावर को आगे करके पावर से एक कम कर लिया जाता है, जो डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक फार्मूला माना जाता है। इसमें e⁴x एक ऐसा शब्द है जिसका आप डिफरेंशिएशन करें, इंटीग्रेशन करें, दोनों एक ही समान होता है। 1/x dx, जहाँ -1/x² होता है। √x dx 1/2√x होगा। रूट के अंदर वाला जो शब्द रहे वो सेम नीचे होना चाहिए। डिफरेंशिएशन का अर्थ ही होता है dy/dx निकालना। जैसे कोई भी शब्द आप बोल रहे हैं, उस शब्द में जैसे आप नाम रख दिए डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है dy/dx निकालना। dy/dx निकालना, इसी को डिफरेंशिएशन बोला जाता है। y और x, इसको छोड़ने के बाद a b c d यानी 26 लेटरों में x और y को छोड़ने के बाद 24 बचा। तो x के रिस्पेक्ट में 24 जो हुआ आपका कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होने के लिए हमेशा डिफरेंशिएशन आपको x के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो यहाँ d√x/x यानी रूट के अंदर में जो चीज़ें लिखा है वह सेम नीचे होना चाहिए, तो 1/2√x होगा। अब बात करते हैं a⁴x, जो एक्सेप्शनल फार्मूला है, बहुत कम ही यूज होता है ये a⁴x, जहाँ a किसी कांस्टेंट के रूप में रहेगा। a⁴x a⁴x log a इसका डिफरेंशिएशन होता है। 6 नंबर। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होते हैं। यहाँ पे जितना शब्द सी से स्टार्ट होगा उस सब का रिजल्ट माइनस मिलता है। लेकिन यहाँ पहले हम साइन लिख रहे हैं d/x/dx, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो जो साइन का एंगल है वही सेम नीचे होना चाहिए, यानी जो साइन का एंगल x है वही सेम नीचे x है, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x होगा। अगर बात करें d⁡cos x/dx का, तो जो x ऊपर है वही x नीचे है, सेम है, और c से स्टार्ट हो रहा है। जब c से स्टार्ट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस में मिलेगा। tan x, तो d tan x, तो tan x का sec² x। अब sec x का डिफरेंशिएशन sec x × tan x। और फाइनली cosec x, अगर cosec x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी c से स्टार्ट हो रहा है, तो जितना डिफरेंशिएशन c से स्टार्ट होता है सबका रिजल्ट नेगेटिव मिलता है। cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। आपका cosec x के बाद एक cot x बच रहा है, जहाँ cot x का, ये भी c से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव होगा। cot x का -cosec² x, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक फार्मूला है। और एक चीज़ इसमें आता है du⁻v/dx, प्रोडक्ट रूल जिसको हम बोलते हैं। तो u को बाहर करके dv/dx प्लस v को बाहर करके du/dx नोट करेंगे। और फिर फाइनली u/v, नीचे का होल स्क्वायर, पावर एक कम करके du/dx माइनस u dv/dx, ठीक है।
ये आपका डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक फार्मूला रहा। इसी के सहारे हम लोग आगे भी वर्क करेंगे। और डिफरेंशिएशन कैलकुलस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस मायने में है कि अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं जानिएगा तो इंटीग्रेशन का नॉलेज नहीं हो पाएगा, इंटीग्रेशन का सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आप लोग के एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से अभी 1 महीने के लिए हम आपकी यूट्यूब चैनल पे पर डे पूरे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्लास लेने वाले हैं। उसमें आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे क्लास देखें। जो भी आपको दिक्कत आए कमेंट करके बताएं या कांटेक्ट करें हमसे।